हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3। और इस एक्सरसाइज से पढ़ने से पहले आपको देखना होगा एक्सरसाइज 8.3 इंट्रो वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट इवेल्युएट sin 18 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ना, sin 18 अपॉन cos 72। बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि सबसे पहले तो देखना आपको कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज से है या इस कंसेप्ट से बिलोंग करता है पर्टिकुलरली। सो उसके लिए देखिए कि यहाँ पर हमारे पास 18 और 72, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें वैल्यूज़ ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े हैं, लेकिन वैल्यूज़ ऑफ लाइक 18, 72, 26, 64 एनी नंबर्स हमने नहीं पढ़े, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जरूर पढ़े हैं। तो यहाँ अपन गौर से अगर देखेंगे तो आप देखिए कि 18 और 72 का जो सम होता है दैट इज़ 90 डिग्री। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उनमें लगभग सभी एंगल्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा एंगल्स का। तो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिकॉग्नाइज, वेरी सिंपल क्वेश्चंस बट कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या है। sin 18 और cos 72, इन दोनों में से आप किसी को भी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए जैसे कि पहले मैं कह रहा हूँ कि sin 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको cos 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ, और नीचे देखिए आप cos 72 एज इट इज। अब बताइए कैसे आया। आपके पास एक फॉर्मूला था, देखिए cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, हमने ये पढ़ा हुआ है। देखिए थीटा की जगह पे आप 18 रख के देखिए, साइन 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 18। अभी तक अपन ने सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला रखा है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ दिक्कत आती है। तो देखिए क्या होगा, cos 90 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू साइन 18। समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ से अपन ने इसको ये वैल्यू रखी। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला अपन लगा चुके हैं। गलती यही होती है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा लिया एक बार और हम वापस लगा लेंगे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, वापस आप वहीं पहुँच जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़ का। तो ध्यान रखिए कि cos 90 माइनस 18 ये आपके पास हो जाएगा cos। अब आपको सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। 90 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यस 72। अब अपन कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे, अपन सिंपल मैथमेटिक्स 90 में से 18 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी नीचे क्या आ गया, cos 72, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अब दोनों सेम है, वैल्यूज चाहे कुछ भी हो, लेकिन सिंपलीफाई होकर आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1। तो ये पहला जो क्वेश्चन है इसको बहुत आराम से समझिए, बाकी सब इजी वे में हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि सबसे पहले आप फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें रिवर्स भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर 18 को आप 19 माइनस 72 लिख दीजिए पहले और फिर फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। बट दोनों को मिक्स मत करिएगा, कोई भी एक मेथड आपको देख कर चलना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। 10 26 अपॉन cot 64। अच्छा, आपको ये पता ही है कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, साइन कोस में कन्वर्ट होता है, tan cot में कन्वर्ट होता है और cosec sec में कन्वर्ट होता है, वाइस वर्सा, है ना। साइन और cos आपस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 10 को मैं सबसे पहले फॉर्मूले में अगर लिखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 26, नीचे आपके पास cot 64, ठीक है। 26 को अभी कुछ चेंज नहीं करना है, दैट इज थीटा और दैट इज ऑल्सो थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा देखिए cot। अब सिंपल मैथमेटिक्स लगा दीजिए यहाँ पे, 90 में से 26 को माइनस करेंगे तो आपके पास 64 आएगा, नीचे भी आपका cot 64 आएगा, कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए कैसे, ये ना सेकंड पार्ट है, यहाँ पर भी आपका सेकंड पार्ट।
ठीक है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर किया tan 26 अपॉन cot 64। अब अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज नहीं करते, पहले सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं। देखिए क्या करना है, tan 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 64 लिख सकता हूँ। अभी मैंने tan को चेंज नहीं किया है, इसमें यहाँ पर tan को मैंने cot कर दिया था, है ना, दैट इज अ डिफरेंस। यहाँ पर अभी भी अपन ने cot 64 लिखा हुआ है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cot 64, और नीचे भी क्या आ जाएगा, cot 64 कैंसिल होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मिस्टेक क्या होती है मैं अभी बता रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि कहाँ मिस्टेक होती है। यहाँ पर आप tan 90 माइनस थीटा लगा देते हैं, दैट इज ओके कि आप इसको cot भी बना देंगे, लेकिन आप जल्दबाजी में क्या करते हैं कि 90 में से 64 को भी माइनस कर देंगे, जो कि उसका पार्ट है। तो दोनों मेथड्स को आप मिक्स्ड मत कीजिए, दोनों को अलग अलग लेकर चलिए। ठीक है, चलिए आप देखते, अब ये अगर समझ आ गया तो आगे वाले क्वेश्चंस दैट आर वेरी इजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। देखिए यहाँ थर्ड पार्ट जो है क्लियरली लिखा हुआ है cos 48 माइनस साइन 42। ठीक है, तो cos 48 माइनस साइन, तो किसी एक को करना है, क्योंकि 48 और 42 अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो क्लियरली पता है हमें यही करना है, 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले यूज करने हैं। तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 48, है ना, हमने 48 को चेंज नहीं किया है, फॉर्मूला लगा लिया है, रिवर्स फॉर्मूला। ठीक है, माइनस साइन 42। अब यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स लगा दीजिए आप, जो कि क्या है, साइन 42 माइनस साइन 42, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मोस्टली आंसर इसी टाइप के आएंगे, 1 0 2 लाइक दैट, है ना। सिंपली समझ आ गया होगा आपको। सेकेंड पार्ट भी सेम है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से होता जाएगा। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, ये फोर्थ पार्ट है। कोसेक को चेंज कर दीजिए, कोसेक और सेक आपस में कन्वर्ट होते हैं। क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59। क्लियरली ये क्या बन जाएगा, सेक 59 माइनस सेक 59। ठीक है, ये इसके बाद वाली स्टेप है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, ये आपका 0। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। बहुत इजी वे में चलता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग tan 48, है ना, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, tan 48 tan 23 tan 42 and tan 67 and you have to prove that is equal to 1, है ना। तो क्या करें, देखिए आप पेयर बनाइए कि 48 और 42 आपस में कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा और इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा, है ना, समझ रहे हैं आप। 48 and 42 and 23 and 67, तो आप किन्हीं दो को चेंज कर लीजिए, चाहे इन दोनों को कर लीजिए, तो क्या होगा, 10 को अपन क्या कन्वर्ट कर लेते हैं कॉट में, तो कॉट इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48। ठीक है, सभी को चेंज नहीं करना आपको, फिर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है 10, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए कि कॉट 90 माइनस 23, आगे वाले नंबर एज इट इज रख लीजिए, 10 42 10 67, है ना, क्योंकि इन दोनों का पेयर था तो इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लिया हमने, और इन दोनों का पेयर था तो इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लिया हमने। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब सिंपल मैथमेटिक्स, 90 में से 48 को माइनस करना, कॉट को कोई चेंज नहीं करना क्योंकि फॉर्मूला अपन लगा चुके हैं, तो ये बन जाएगा आपका कॉट 42, ये बन जाएगा आपका कॉट 67 डॉट 10 42 एंड 10 67। देखिए आप यहाँ पर क्या करना है, अब भी आप सोचोगे कि सर कुछ हुआ तो है ही, हमें ये पता होना चाहिए कि 10 और कॉट आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ना, अगर एंगल सेम है और 10 और कॉट कहीं पे भी साथ में दिख जाए तो आप हमेशा आंसर 1 लिख दीजिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे है, क्या करना है, आप यहाँ पर 10 42 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट 42 इंटू, ये कुछ नहीं है तो इंटू ही है ना,
सारा है, मल्टीप्लीकेशन है। 1 अपॉन कॉट 67 लिख सकते हैं अपन इसको इजीली, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉट 42 से कॉट 42, कॉट 67 से कॉट 67, सो योर आंसर इज 1। ईजीएस्ट वे आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल तरीके से देखिए, ये वाला भी सेम ही है ना, cos 38 cos 52, sin 38 एंड sin 52। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या करना है। देखिए cos सेकेंड पार्ट 38 एंड cos 52 माइनस sin 38 sin 52 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, पिछले वाले को हमें 1 प्रूव करना था, तो 1 आ चुका था हमारा आंसर। देखिए cos 38 और cos 52 किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है। आप किसी एक को चेंज करेंगे तो देखिए क्या आएगा। cos 38 को अगर चेंज करेंगे तो दैट इज sin 90 माइनस 38, है ना। हम 38 को भी कोई हाथ नहीं लगा रहे, पहले स्टेप में फॉर्मूला, सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशंस, है ना। ध्यान रखिए इसको क्या करें, इसको एज इट इज रहने देते हैं, cos 52, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अब देखिए इसको जब माइनस करूँगा तो साइन कितना आएगा मेरे पास, 90 माइनस 38 करूँगा तो कितना आएगा, 52 आएगा, और cos भी कितना आ जाएगा, 52। तो यहाँ पर साइन तो 52 पहले से ही है मेरे पास, मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के करना है ना, क्योंकि अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये 38 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, 52 और 38 की वैल्यूज़ कहाँ से लाएंगे। तो दोनों की वैल्यूज़ अपन को सेम करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ मैं करूँगा इसको cos 90 माइनस 38, इस साइन को कन्वर्ट करेंगे और ये वाला साइन एज इट इज़ sin 52 लिख देंगे। देखिए क्या होगा इससे, ये आपका अब बन गया sin 90 में से 38 जाएंगे तो कितना बन गया, 52, और ये आपका क्या हो गया, cos 52 माइनस, अब देखिए cos 90 में से 38 माइनस किया तो cos 52 इंटू साइन 52। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म दोनों कैसी है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे साइन 52 इंटू कॉस 52, यहाँ पर भी cos 52 इंटू साइन 52, यानी कि आंसर क्या जाएगा, 0। बात समझ आ रही है आपको। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। 10a is equals to cot a minus 18, that is given, okay, where 2a is acute angle। एक्यूट एंगल देने का मतलब ये कि 90 से कम है, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में हम जो पढ़ रहे हैं वो टिल 90 डिग्री ही पढ़ रहे हैं ना, वो क्योंकि 90 के बाद रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो उस पर अभी तक ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अभी अपन को सिर्फ 90 माइनस थीटास के फॉर्मूला पर कंसंट्रेट करना है। अब देखिए आपको ये गिवन है कि 10 2a is equals to cot a minus 18। क्या करें, हमें अगर कोई एंगल को कंपेयर करना है तो हमें उनके रेशियोज भी सेम होने ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर कॉट है, तो या तो मुझे दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेना है या दोनों को ही कॉट में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए कैसे करें, आप चाहें तो इसमें लगा लें फॉर्मूला या इसमें लगा लें। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस 2 है, क्योंकि हमें पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा की जगह पे आप 2a रख के देखिए, समझ आ रही होगी आपको बात, बहुत सिंपल इजी वे में चलिए। और इसको एज इट इज रहने दीजिए, कॉट 8 माइनस 18 डिग्री। अब देखिए क्या है कि दोनों ही हमारे पास कॉट और कॉट है, तो अगर दोनों ही रेशियो सेम है तो हम एंगल को भी कह सकते हैं कि सेम है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, है ना। तो अब ठीक है, रेशियो अगर सेम है तो उसकी जो थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होगी, ठीक है। वो डिफरेंट भी हो सकती है, बट वो 90 से ज़्यादा पर आता है, तो अभी हम 90 से अधिक की बात ही नहीं कर रहे, इसीलिए हम यहाँ पर मान के कर रहे हैं कि 90 से कम पर अगर रेशियो सेम है तो एंगल भी सेम ही होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या मैं क्या करूँ, इसको चेंज कर दीजिए आप। तो 90 माइनस 18 को इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, 2a को उधर ले जाइए तो a प्लस 2a हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 3a इज इक्वल्स टू 108, उल्टा लिख सकते हैं अपन, 3a इज इक्वल्स टू 108। तो a यहाँ से क्या आ जाएगा, 108 अपॉन 3, कैंसिल आउट करो,
3 3 9 और 6 तो 36 आपका आंसर, यानी कि A इजिकल्स टू आपके पास जो आंसर आया दैट इज 36 डिग्री। आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे सब टाइप सेम ही है ना, अभी अपन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जब आपको कंपैरिजन करना हो, दो चीज़ अगर बेयर की है वैल्यूज, एंगल का कंपैरिजन करना है, रेशियो का कंपैरिजन करना है, तो रेशियोज को पहले हम इक्वल करेंगे और एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट वाली बात यह है कि 90 से कम पर ही होता है, अलग अलग थीटा पर भी सेम वैल्यूज हो सकती है, लेकिन वो 90 को क्रॉस करने के बाद आता है, ठीक है। तो वो सीनियर क्लास की बात है, उसको अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टाइप का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 10A इजिकल्स टू कॉट B। अब यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछी है, आपको प्रूव करना है A प्लस बी इजिकल्स टू 90। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 10 और कॉट को इक्वल कर लें, तो 10 को कन्वर्ट कर लीजिए, क्या ले सकते हैं, कॉट 90 माइनस A इजिकल्स टू कॉट भी, आप चाहे तो कॉट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कॉट और कॉट सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या कह सकते हैं, 90 माइनस A इजिकल्स टू, सॉरी कॉट तो हट जाएगा, इजिकल्स टू B, A को उधर ले जाइए, 90 इजिकल्स टू A प्लस बी, एज प्रूव्ड। आ गया आपका A प्लस बी, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। मीन्स A और B दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझ आ गई बात, यानी कि ऐसे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो आप उसके लिए जैसे 10 अगर मैं 30 रखूँ तो कॉट 60 के इक्वल होगा, इससे हमें ये समझ में आता है। अच्छा, एक और बात है कि अगर मैं 45 रखूँ तो यानी कि 10 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू ही क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन पार्ट की तरफ भी ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। इससे हम इस क्वेश्चन से हम ये एक नोट बना के आप लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना, कि आप देखो 1060 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट 30। क्यों, क्योंकि 60 और 30 आपस में कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे कोई भी एंगल जिसका सम 90 होगा तो वो उसके लिए ये रिलेशन ट्रू है, ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब एक्चुअल में मैथमेटिक्स का मतलब ही यही होता है कि हम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, है ना, उससे और हम क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। खैर चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि sec 4a, है ना, sec 4a इजिकल्स टू दिया हुआ है हमारे पास cosec a माइनस 20 डिग्री। अगेन सेम थिंग है, हमें पता है कि sec और cosec आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। आप किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिए, आप चाहे sec को कर लीजिए चाहे cosec को कर लीजिए। मैं इसको करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंपल नंबर है, इसको करेंगे तो 90 माइनस a माइनस 20 प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, तो इसको कर लेते हैं। sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 90 माइनस थीटा, यानी कि cosec 90 माइनस 4 है ना। आपको रीजन भी साथ में लिखते हुए चलना चाहिए कि cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा, है ना, ब्रैकेट में, बिकॉज ऑफ इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। यहाँ पर देखेंगे तो अब ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि cosec और cosec रेशियो सेम है, तो सिंपल है 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। क्या करें, a को एक तरफ ले जाए, बाकी को एक तरफ ले आए, है ना। ये भी कंफ्यूज मत होना सर a को उधर ही क्यों ले जा रहे हैं, इधर ही ला सकते हैं, किधर भी ले जाइए आंसर सेम आएगा, है ना। ये बेसिक मैथमेटिक्स आपने 6-7 में सीखी होगी आई गेस। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने सारे पॉजिटिव हो जाए, ना, माइनस का है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 20, ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा 4a। देखिए यहाँ से क्या आ गया, 5a इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 110। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 110/5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। क्लियरली आपको क्या आंसर मिल जाएगा, देखिए 22, ठीक है। सो a इज योर 22 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन शो दैट sin b plus c/2 इज इक्वल्स टू cos a/2। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको।
कि ABC आर द इंटीरियर, इसमें जो इन्फो दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है कि ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, बाकी और कुछ नहीं दे रखा है और प्रूव आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो अब देखिए बताइए आप कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि तीनों का सम जो होता है वो क्या होता है 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री है ना। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई कैन से दैट ना, दैट इज अ फैक्ट व्हाट वी ऑलरेडी नोज। ठीक है, ऑलरेडी नो। देन अब क्या करें अपन कि ABC, अब अपन को कन्वर्ट किसमें करना है, B प्लस C अपॉन 2 और cos A अपॉन 2। तो अपन क्या करें, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको अलग अलग कर लीजिए, इसको अपन क्या कर सकते हैं A अपॉन 2 प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, मैं इसको ही क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा मैं। और ये क्या हो जाएगा देखिए 90 डिग्री है ना। दोनों अगर इक्वेशन है दोनों तरफ सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि A अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, या रिवर्स अगर लिखना चाहूँ तब भी लिख सकता हूँ मैं कि या A अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस B प्लस C अपॉन 2। बात समझ आ रही है? आप इस पूरी टर्म को उधर लेके चले गए, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लगभग आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए सीधा आप कि आपको क्वेश्चन में जब प्रूव करना है तो अपन कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड तक पहुंचना है। तो अपन प्रूव के लिए LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में आपका दिया हुआ है साइन B प्लस C अपॉन 2। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos 90 माइनस B प्लस C अपॉन 2। ये बात समझ में आ रही है क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन पार्ट है वो यही है। ये पूरा थीटा है ना, इसको आप समझिएगा, ये पूरा थीटा है। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। बात समझ आ रही है? इसीलिए हमने साइन थीटा को क्या लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। अब देखिए हमें पता है कि 90 माइनस दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसको क्या लिख सकते हैं A अपॉन 2। तो क्या मैं इस पूरे को A अपॉन 2 लिख सकता हूँ विच इज इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई आपको? दो स्टेप बहुत ध्यान से रखना कि एक तो ये इंटीरियर एंगल्स जो दे रखे हैं उससे अपन को क्या इन्फो मिल रही है, ये वाली इन्फो, और इस इन्फो को अपन को यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो दैट वाज द गुड क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ वो टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 90 नहीं होगा, वहाँ पर 45 डिग्री है ना, 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए साइन 67 प्लस cos 75, जो 67 और 75 है वो 45 से बड़े हैं, आपको इसको 45 से कम वाले रेशियोज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या ले सकता हूँ, साइन 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ। ठीक है, पहली स्टेप मैंने आपको हमेशा बताइए क्या करना, फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, आपने फॉर्मूला यूज़ किया, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक हमने थीटा को चेंज नहीं किया। अब अपन मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे, 90 में से 67 को माइनस करेंगे, फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और 90 में से 67 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये होता है 13 डिग्री प्लस, सॉरी 13 नहीं होगा, 23 होगा, है ना, 3 and 79 23, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 15 डिग्री, है ना। तो आपको समझ आ जाएगा कि अब 23 और 15 डिग्री दोनों ही क्या है, 0 से 45 के बीच में है। ठीक है, तो वैल्यू इसकी और इसकी दोनों की सेम ही आएगी, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, बस हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। सो ये थी एक्सरसाइज 8.3 ऑफ क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स। इसके अलावा भी आपके किसी भी बुक और किसी भी बोर्ड के या किसी अनदर बुक के कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 सॉल्यूशंस, सॉरी कंसेप्ट, देन सक्सीडिंग द सॉल्यूशंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।